जयपुर में एलपीजी टैंकर के टकराने से बहुत बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में अब तक 11 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। जयपुर में भयानक हादसा। काल बना एलपीजी टैंकर। हाई लेवल जांच के आदेश। ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली, ये तस्वीरें दिल को दहला देने वाली। अजमेर रोड से आई इन तस्वीरों में कई तस्वीरें हम आपको साफ साफ नहीं दिखा सकते, क्योंकि एलपीजी टैंकर में हुए धमाके का यह हादसा इतना भयानक है कि इस धमाके की जद में जो आया वो आग में झुलस गया। सुबह सुबह हुए इस हादसे में टैंकर में ऐसी आग लगी कि आसपास मौजूद कई गाड़ियां उसकी चपेट में आ गई। आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभालने का वक्त ही नहीं मिला। ये आपने अभी देखा कि काफी बड़ी तादाद में जो है यहाँ गाड़ियां जल चुकी हैं और कई गाड़ियों से अभी भी जो है फ्यूम्स जो है लपटे और फ्यूम्स जो है यहाँ लगातार जो है उसमें से निकल रही हैं। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं इसके अंदर जो है हेलमेट भरे हुए हैं और काफी जो है इसके अंदर जो है ये मेडिकल सप्लाईज का जो है इसके अंदर डायपर्स हैं, अडल्ट डायपर्स भरे हुए हैं इसके अंदर। तो ये अलग अलग तरह का जो है इसके अंदर सामान भरा हुआ है। इसमें काफी तादाद में हेलमेट्स भी हैं। इसमें लगातार जो है फ्यूम्स जो है लगातार इससे उठ रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं जो है भीतरी तौर पर इसमें आग लगी हुई है और ये काफी ये जो है ये अभी भी एक भयंकर जो है एक बॉम्ब की तरह जो है ये ट्रक बना हुआ है। आगे वो मोड़ पे कंटेनर घूम रहा था। हाँ। और गैस टैंकर था, उन दोनों टकराए वो। अच्छा, टकराए? हाँ, दोनों कंटेनर और गैस टैंकर के बीच में टक्कर हुई। अच्छा, टक्कर होने के दौरान वो गैस का रिसाव हुआ और गैस रिश्ते हमारी गाड़ियों तक आ गई। हाँ। 200 मीटर दूर भी गाड़ियां गैस आ गई थी। गैस जैसे ही आई ऑटोमेटिकली गाड़ियां जो भी रोड पे चल रही थी वो सब बंद हो गई रिसाव की वजह से। जो भी गाड़ियां, ये सब गाड़ियां ऑटोमेटिक बंद हुई है। तो टक्कर, क्योंकि आप तो इधर जा रहे थे, ट्रक टक्कर के वो गाड़ी सामने से घूम रही थी यूं कंटेनर। आप थोड़े इधर आइए। देखिए पंकज, हम कोशिश करेंगे थोड़े, क्योंकि मौके पे थे इसलिए ज्यादा समझा पाएंगे। आप बताएं, जिस ट्रक की बात कर रहे हैं आप, ये गैस टैंकर घूम रहा था इस ट्रक में सामने। कट में से गैस टैंकर घूम रहा था इस रोड पे आने के लिए और ये कंटेनर जा रहा था सीधा। अच्छा, ठीक है। सीधा जाने के दौरान दोनों की टक्कर हुई, गैस का रिसाव हुआ। पीछे और आगे जितनी भी गाड़ियां चल रही थी उस गैस के रिसाव की वजह से सब बंद हो गई। ऑटोमेटिकली गाड़ियां बंद हो गई, स्टार्ट ही नहीं हो पाई हमारे से। लेक सिटी बस थी, उसके अंदर थे हम। तो एकदम से जैसे ही बाहर एकदम ब्लास्ट हुआ तो देखा तो जोर से आग आ गई थी पूरी, और वो आग जो तो हमारी बस के अंदर भी आ गई थी। तो हम जैसे ही बाहर निकले थे, निकलने के चक्कर में गेट लॉक हो गया था। तो फिर बाहर खिड़की थी, ऊपर से खिड़की तोड़ के अंदर बाहर निकले थे, हम कूदे थे और कूद के हम थोड़े दूर चले गए थे। और फिर देखा तो आग बहुत ज़्यादा, और पूरी बस में आग लग गई थी। और अंदर बहुत सारे कितने अंदर तो 15-20 लोग तो थे कम से कम इसके अंदर, और ज़्यादा भी होंगे तो पता नहीं मेरे को। पर हम निकल गए। कितने लोग वहाँ उसमें झुलसे हैं? कितने? वो हम निकल गए थे, उसके बाद कुछ सभी निकल गए थे? वो पता नहीं हमको सर। अच्छा। और हमारे साथ कम से कम 10 लोग और थे जो वहाँ से निकल कर साथ में निकल गए थे। टैंकर जस्ट पास हो गया। इस हादसे की वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सुबह 5:40 का वो वक्त जब लोग अपनी गहरी नींद के अंदर सो रहे थे और जयपुर अजमेर हाईवे के ऊपर सीएनजी से भरे हुए ट्रक के अंदर इतना भयावह ब्लास्ट होता है, जिसके अंदर 5 से 6 कैजुअलिटीज अभी बताई जा रही है। इस हाईवे के ऊपर ये जो दुकान है, जिसके अंदर कहा जा सकता है कि मजदूर सो रहे थे, उन्हें संभलने तक का मौका नहीं दिया। और इस ब्लास्ट को देखकर आप देख सकते हैं कि मजदूर किस तरीके से किस स्थिति में यहां पर जो है वो भगे होंगे। अपना जो सामान है इन मजदूरों ने यहां पर छोड़ दिया है। मेरे सहयोगी अविनाश ये जो तस्वीरें यहां पर दिखा रहे हैं, देखिए इस दुकान के अंदर ये जो सो रहा, इस कोने के ऊपर जो मजदूर था, वहां तक इस आग की जो लपटें हैं वो यहां पर पहुंची हैं।
जयपुर का यह हादसा इस कदर डराने वाला था कि खबर आते ही प्रशासनिक अमले से लेकर सरकार तक एक्टिव हो गई। खुद सीएम भजन लाल ने न सिर्फ मौके पर पहुंचकर जायजा लिया, बल्कि घायलों का हालचाल जानने अस्पताल पहुंच गए। इस मामले में सीएम भजन लाल शर्मा ने हाई लेवल जांच के आदेश दिए हैं। ये हादसे हैं, सुबह का समय था और सुबह का समय जिस तरह से होता है, मेरे को भी जानकारी मिली, तुरंत मैं वहां से हॉस्पिटल गया, सब लोगों को जानकारी ली। सरकार पूरी तरह से घटना के लिए जो भी होगा हम जांच भी करेंगे, उनके इलाज भी करेंगे। अनुमान ये है कि अधिकांश लोग जिनका ये हादसा में जो ज्यादा गंभीर थे, छोटे मोटे बर्न्स वाले तो वो आसपास उन्होंने उपचार करा लिया है। अब संख्या कम आने के हमें इसकी आशंका है। सर, और कोई अतिरिक्त इंतजामात को अलग से टीमें लगाई गई है? और कोई हमारे वहाँ पर हमारे जो पुलिस की टीम है, उस एरिया के जो एसपी हैं, एडीएम हैं, सब सुबह से जैसे ये हादसा हुआ वो एक्टिव हो गए। फिलहाल इस हादसे में घायल लोगों का इलाज चल रहा है, जबकि सीएम के आदेश पर हादसे की असल वजह का पता लगाया जा रहा है। ये कहानी है उस काली कमाई के साम्राज्य की जिसमें एक मामूली सा एक्स कांस्टेबल करोड़ों का आसामी बन गया, जिसकी तनख्वाह थी बमुश्किल 25,000, लेकिन उसकी अकूत दौलत देखकर अधिकारियों की भी आंखें चौंधिया गईं। 40 करोड़ का सोना, करीब 13 करोड़ कैश, 40 किलो चांदी। आखिर कैसे हुई इस कुबेर किंग की चांदी, इस रिपोर्ट में देखिए। 40 करोड़ का सोना, नोटों का खजाना, सफेद कार, काली कमाई की राजदार, 7 काले बैग ने उगला 52 किलो का सोना, कार से 10 करोड़ कैश बरामद। जंगल में रेड, काली कमाई का साम्राज्य डिकोड। करोड़ों का राजदार कौन? किसने छोड़ी जंगल में लावारिस कार? सोने का ढेर, नोटों का अंबार, कौन है वो धन कुबेर? रात के करीब 2 बजे थे। रात के अंधेरे में जो रेड हुई, उसने न सिर्फ काले कुबेरों की काली कमाई का राज खोला, बल्कि सोने की इस चमक से अधिकारियों की भी आंखें चौंधिया गई। भोपाल से करीब 15 से 20 किलोमीटर दूर रातीबड़ थाना इलाके में मेंडोरी का जंगल, जहां से इनपुट मिला था सफेद रंग की कार में करोड़ों का राज है और ये कार एमपी की बॉर्डर छोड़ने वाली है। लोकायुक्त की टीम, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और पुलिस वालों की टीम ने मिलकर इस जगह रेड डाली तो वाकई तस्वीर चौंकाने वाली थी। सफेद रंग की इस कार में काली कमाई का पूरा खजाना था। 7 बैग में मिले 40 करोड़ का सोना, 10 करोड़ कैश भी बरामद। कार का कांच तोड़ा गया, जिसमें करीब 7 बैग थे। इस बैग में 52 किलो सोना था। सोने के बिस्कुट मिले, जिनकी कीमत करीब 40 करोड़ रुपए है। सिर्फ सोना ही नहीं, 10 करोड़ कैश भी बरामद हुआ। ठीक उसी जगह पर न्यूज 18 की टीम पहुंची। ये रैपर है, इसमें ही सोना था। ये वही इनोवा क्रिस्टा कार है जिससे 52 किलो सोना और 15 करोड़ का कैश बरामद हुआ था और ये मेंडोरा, भोपाल के पास मेंडोरा के जंगलों में इस कार को खड़ा किया गया था। और पुलिस ने देर रात 100 से ज़्यादा जवानों ने यहाँ छापेमारी की और इस कार सौरभ शर्मा के दोस्त के नाम पर रजिस्टर्ड है। ग्वालियर नंबर की गाड़ी है, चेतन गौर उनका नाम है, जिनकी ये गाड़ी बताई जा रही है। लेकिन आप गाड़ी को देख रहे होंगे जिस तरह से इस पे हूटर लगे हुए हैं। वर्दी वाली एक कैप भी रखी हुई है जो पुलिसकर्मी अक्सर पहनते हैं और यहाँ पुलिस का साइन भी बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये सरकारी अधिकारी की गाड़ी किसी की हो सकती है या इस तरह से इस गाड़ी को यहाँ से बाहर भेजे जाने की कोशिश की जा रही थी और रात में यहाँ मेंडोरा में इसको छुपा कर रखा गया था ताकि
रात में या सुबह होने पर ही इस गाड़ी को मध्य प्रदेश से बाहर या भोपाल से बाहर कहीं भेजा जा सके। जंगल वाले इलाके में आखिर ये सफेद कार कौन छोड़कर गया? 2 दिन से भोपाल में आईटी और लोकायुक्त की रेड पड़ रही है। क्या उसका कनेक्शन इस कार से है? ये कार ग्वालियर के किसी चेतन गौर की बताई जा रही है। कार पर आरटीओ लिखा है। ग्वालियर पासिंग कार है जिसमें एक पुलिस वाले की कैब भी मिली है। जब स्टाफ के द्वारा वहां पहुंचकर चेक किया गया तो उसमें करीब 7-8 बैग जो है बाहर से दिखाई दे रहे थे। उसमें एक अंदेशा ये लगाया गया कि जो बीते कुछ दिनों में कार्रवाइयां चल रही हैं, आयकर विभाग और अन्य विभागों की रेड कार्रवाइयां चल रही हैं, उसको लेकर के किसी ने हो सकता है इस प्रकार से लावारिस अवस्था में वहां पर अपना जो संपत्ति है उसको छोड़ा होगा। इसके बाद आयकर विभाग को सूचना दी गई जिसमें उनके द्वारा मौके पर पहुंचकर इनोवा गाड़ी का कांच जो है तोड़कर वहां पर विधिवत तरीके से उसमें जो भी बैग्स थे उनको बाहर निकाला गया। उसमें जब बैग्स चेक किए गए तो उसमें लगभग 52 किलो सोना जिसकी कीमत लगभग 40 करोड़ से ऊपर होती है और लगभग 9.86 करोड़ में कैश बरामद हुआ, जिसपे आयकर विभाग के द्वारा जो है कार्रवाई की गई। आखिर 40 करोड़ सोने का राजदार कौन है? इस सोने को कहां ठिकाना लगाए जाने वाला था? क्या किसी सफेद पोश शख्स से भी इसका कनेक्शन है? किसी नेता का यह पैसा है? कौन इस सोने को खपाने की फिराक में था? गौरतलब है कि आरटीओ का एक्स कांस्टेबल सौरभ शर्मा के घर पर लोकायुक्त और इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी, जिसके आलीशान घर ने करोड़ों की याकूत दौलत उगली थी। 2,85,000 कैश, 40 किलो चांदी, 3 करोड़ की बेनामी संपत्ति दस्तावेज। 12 साल तक आरटीओ में मामूली से पद पर नौकरी करने वाले सौरभ कैसे करोड़ों का आसामी बन गया? जिस कांस्टेबल की तनख्वाह महज 25 से 30 हजार रुपए होगी, उसके पास कुबेर का खजाना कहां से आया? अब सुनिए सबसे चौंकाने वाला खुलासा। जंगल में मिली कार का कनेक्शन सौरभ शर्मा से है। MP 07BA0050 कार जिस चेतन की बताई जा रही है वो सौरभ शर्मा का दोस्त बताया जा रहा है। आखिर ये करोड़ों का साम्राज्य किसका है? मंडला जिले की कान्हा टाइगर रिजर्व से 2 बाघों की लड़ाई का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में 2 बाघ आपस में लड़ते हुए नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जंगल के राजा की हुंकार, टाइगर की एक दूसरे को ललकार। तेंदुआ किसका करने वाला था शिकार? घर में तेंदुआ होश उड़ा देगा। जंगल के राजा की शान देखी, जंगल के राजा की बादशाहत देखी, लेकिन याराना के बीच या कहें जंगल के राजा के बीच ऐसी हुंकार और ललकार आपने पहले नहीं देखी होगी। जंगल में 2 बाघ जा रही हैं, उसके बाद अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सुनाई देती है दहाड़। बाघों के बीच ऐसी फाइट आपने पहले शायद कभी नहीं देखी होगी। मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व में 2 टाइगर ऐसे एक दूसरे पर हमला करते नजर आए। एक वक्त के लिए तो इस फाइट को देखकर वक्त भी ठहर जाए। ये दोनों बाघ हैं T159 और T147। सरही जोन का ये वीडियो बताया जा रहा है। फाइट के बाद एकदम दोनों राइट हो गए। आखिर ये लड़ाई क्यों हो रही थी? क्या जंगल की बादशाहत के लिए? मंडला के बाद अगली तस्वीर ये रोंगटे खड़े करने वाली है। यहाँ फाइट बाघ और बाघ के बीच नहीं है, बल्कि तेंदुआ रिहायशी इलाके में घुस गया है, जिसने इस घर में एंट्री की और उसके बाद तेंदुए और घर के पालतू डॉग के बीच ये जबरदस्त फाइट हुई। दोनों हार नहीं मान रहे थे। सीसीटीवी में कैद हुआ है ये हैरान करने वाला नजारा। कांकेर के मानकेसरी गांव में तेंदुए और कुत्ते की फाइट टाइट थी, लेकिन यहाँ कुत्ते ने सरेंडर नहीं किया, बल्कि अपनी बहादुरी से तेंदुए को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। क्लाइमेक्स में तेंदुए को दौड़ लगानी पड़ी, वो कुत्ते का शिकार नहीं कर पाया।